नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलीवुड एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हो गया हूं और आप सभी करंट अफेयर्स का इंतजार कर रहे होंगे तो करंट अफेयर्स का इंतजार खत्म और करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। फिलहाल तारीख है 14 जनवरी, बेहद पवित्र दिन हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का दिन है। और आज से जो है वो आपका गर्मी जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा और ऑलमोस्ट ठंड जो है वो जाने वाली है। तो तारीख है 14 जनवरी, लेकिन आज के करंट अफेयर्स में आपके कल वाले करंट अफेयर्स भी शामिल है, तो न्यूज थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। टाइम वही कोशिश करूंगा कि 50 मिनट या 45 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। सभी न्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे हम लोग किलर पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आज डिटेल नहीं करेंगे, कल से हम लोग वापस से अपने डिटेल पर आ जाएंगे। तो भाई मैं लाइव हो गया हूं, तो मुझे लिख करके बता दो कि सर आप लाइव हो गए हैं, तो करंट अफेयर्स शुरू किया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा शंका में रहता हूं कि मैं लाइव हुआ भी हूं कि नहीं हुआ हूं। थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग है। और एक बात आप सभी याद रखें कि आप सभी को रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, ये जरूर आप ज्वाइन कर ले, ताकि मेरी किसी भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये यहाँ पर मिल जाएगी। जो लोग रीजनिंग की पीडीएफ के लिए परेशान है, आज मैं आपको रीजनिंग की पीडीएफ भी काफी सारी एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। अब फिर आप अपना लगाते रहिएगा। तो आज अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया तो आज आपको मिलेंगे कम से कम एक दो, कितने पीडीएफ चाहिए, कितने सेट चाहिए रीजनिंग के कंपाइल सेट, कितने सेट चाहिए आपको बताइए। जितने आप बोलेंगे आज आज उतने सेट आपको दिए जाएंगे। आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स यू आर रिक्वायर्ड फॉर रीजनिंग सेट, कमेंट में लिख करके बता देना, उतने डाल दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि बार बार एक जगह डालो, फिर दूसरी जगह देखो, फिर तीसरी जगह देखो, तो समझ में नहीं आता। एक साथ आपको कई सारे सेट देने वाला हूं। फिलहाल एसएससी एंड रेलवे एलाइट, इसका मतलब यह है ऑलिव बोर्ड पर दो तरह के पैक है, एक एलाइट है और एक सुपर एलाइट है। एलाइट में आपको मिलेंगे सारे मॉक टेस्ट, यानी ऑलिव बोर्ड पर किसी भी तरीके का मॉक आप देना चाहते हैं तो एलाइट पैक ज्वाइन करिए। लेकिन सुपर एलाइट पैक आप तब ज्वाइन करिए जब आपको क्लासेस भी लेनी है। आप अगर चाहते हैं कि मेरा कोर्स, रविंदर सर का कोर्स या योगी सर का कोर्स या किसी का भी कोर्स, पेड कोर्स आप लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑलिव बोर्ड पे जितने कोर्सेज हैं वो सब पर आपको एक्सेस मिल जाए, तो मकर संक्रांति से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। 12 से लेकर 16 जनवरी तक ये सेल चल रहा है। सेल में आपको कोड यूज करना है, ये वाला मत यूज करना, राहुल सर कोड यूज करना। राहुल सर कोड यूज करोगे तो उसमें तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% का मतलब समझ रहे हो, लगभग आपको ये पूरा सब कुछ, सारे टेस्ट 500 प्लस मॉक वॉक कहीं देते हो ना, जितने का आप मॉक लेते हो ना कहीं पर, उतने में सारे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको। तो अब बारी है आज के वन लाइनर करने की, आज के हेडलाइंस करने की। 12 जनवरी को हमने मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस। मेट्रो परियोजना यानी कि देश का पहला वाटर मेट्रो कोच्चि में खोला गया। खोए हुए सामान को लेकर रेलवे की एक नई पहल आई है कि अगर आपका सामान खो गया है तो आप रेलवे पे उसे ढूंढ सकते हैं। मिशन अमानत नाम से यह पहल शुरू की गई है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है, इमेज दैनिक भास्कर से कॉपी की गई है। मानव ने पहली बार सुअर के हृदय का प्रत्यार्पण किया गया है। मानव में पहली बार सुअर का हृदय लगा दिया गया है। इस न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, क्या ये एथिकल है या नहीं। अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर दिया है। रेड सैंडलवुड को आईयूसीएन ने वापस से रेड सूची में संकटासन्न से यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड से उठाकर उसको इंडेंजर्ड कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई एशले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीत लिया। डीआरडीओ ने किया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। कवि माया एंजेलो को अमेरिका सिक्का पर प्रदर्शित होने वाली, माया एंजेलो काफी बड़ा नाम है अमेरिका में, उनको अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित किया गया है। इस पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। हेले पासपोर्ट इंडेक्स का पहला संस्करण जारी हो गया है इस साल का। भारत का पासपोर्ट 90 से उछलकर 83वें स्थान पर पहुंच गया। सर्बानंद सोनोवाल ने किया असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। निकारागुआ में डेनियल ऑर्टेगा ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ। एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, के सिवान का स्थान लेंगे। गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक योग्यता परीक्षण पूरा हुआ, 4 परीक्षण और होंगे। शिक्षा राज्य मंत्री ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया है, 40 विद्यालयों को चुना जाएगा। अरुंधति भट्टाचार्य पर एक पुस्तक इनडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप का विमोचन किया गया। आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप लॉन्च की।
और भोपाल के वन विहार में भारत के सबसे मादा बुजुर्ग भालू गुलाबों का निधन हो गया। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ, कुछ ना आए हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। तो हमेशा सोचिए मत परिणाम के बारे में, भिड़ जाओ, लड़ जाओ, उठाओ कदम और आगे बढ़ जाओ। जो होगा तो देखा जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। लाइनें अच्छी थी, एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, सोचने से कुछ नहीं मिलता, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा, और जब हाथ कुछ ना आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। और चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। बोलो सरस्वती मैया की जय। आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि परसों हमने क्या पढ़ा था। तो भाई साहब, हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। कब मनाते हैं? 11 जनवरी को। अगला, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केवड़िया गुजरात में है, मैंने आपको बताया था। एकता नगर रेलवे स्टेशन उसका नाम कर दिया गया है। आगे बढ़ो। रतन टाटा की अधिकृत जीवनी, रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। कमेंट जरूर करते रहा करो, एबीसीडी आंसर जरूर देखा करो। कमेंट करोगे यूट्यूब पर, छपेगा दिमाग पर। मैं बता रहा हूं, टेक्निक होती है ये, अपने आप ही लिखते जरूर रहा करो। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा बन गया? 2021। अब तक सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? 2016 और 2020 एक साथ। हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? तो ये बनाई गई है झूलन गोस्वामी। लीजेंड लीग क्रिकेट कहां होने वाला है? कहां होने वाला है? ये होने वाला है ओमान के मस्कट में। पहले यूएई में प्रस्तावित था, याद रखना, तो कंफ्यूज मत होना। दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच किसने तैयार किया है? तो यह है वैभव घडियोग। वैभव घडियोग। 9 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिए। किसको मिला है? हरसाली मल्होत्रा, बजरंगी भाईजान की मुन्नी, और डॉक्टर विजय केडिया, दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ो। हाल ही में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वह डॉक्टर सतीश अडिगा। किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर सतीश अडिगा। आईसीसी ने दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया? तो यह दिया गया है एजाज पटेल। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के हैं। वीडियो शेयर करते रहो भाई दोस्तों। आईपीएल का आगामी टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? ये है अपने टाटा आईपीएल के स्पॉन्सर बने। वीवो का पत्ता कट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना मुख्य शास्त्री नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर। गीता गोपीनाथ के स्थान लेंगे। गीता गोपीनाथ क्या बना दी गई है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दी गई है। प्रमोशन मिल गया है उनको, पार्टी भी नहीं दे रही है, प्रमोशन मिल गया। ओडिशा सरकार ने किया मातृत्व अवकाश लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन। आराम से करते रहो, एकदम चाय वाय लेके बैठो। 11 जनवरी 2022 को भारत ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया? नौसेना वाला। तो यह है ब्रह्मोस। ये है ब्रह्मोस। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स करने की। आज के करंट अफेयर्स करने में सबसे बढ़िया आदमी मुझे तो यही लगते हैं, ये उनकी ओरिजिनल पिक है। देखिए भाई साहब, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि पर हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1984 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे, और इसीलिए पहला 1985 में मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 1863 में, 12 जनवरी 1863 में। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, और 1902 में इनका देहावसान हो गया। तो देखो लाइफ स्पैन कितना कम था, 1863 1902, मतलब कितने साल के रहे ये? 63 से देखा जाए तो 37 साल इधर और 2, बताओ 39 साल की उम्र में ही इन्होंने तहलका मचा दिया था। 40 साल की उम्र में ही देश विदेश में नाम रोशन कर दिया था। और यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं 40 साल में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो भाई साहब 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगली न्यूज की तरफ जा रहा हूं।
जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? मेट्रो तो आपने सुनी होगी, भारत में मेट्रो की शुरुआत मुंबई से हुई थी, लेकिन मतलब मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई मुंबई से हुई थी, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो नेटवर्क जो है वो दिल्ली का है, और दिल्ली में जो ब्लू लाइन है वो भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। फिलहाल भारत की जो मैजेंटा लाइन थी उस पर भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो चलाया गया था। सर आप इतना मेट्रो मेट्रो क्यों कह रहे हैं? मेट्रो मेट्रो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोची ये कहां पर है? ये आपका केरला में है। यहां पर क्या हुआ है? जल वाटर मेट्रो बनाई गई है। जल वाटर यानी कि वाटर मेट्रो बनाई गई। जल वाटर मेट्रो क्या होता है? वाटर मेट्रो बनाई गई है। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, एक नाव होगी, उसमें मेट्रो के डब्बे ऊपर रखे गए हैं, इसी तरह से इसको बनाया गया है। एक्चुअल में क्या है, केरल को बास के आइलैंड से कनेक्ट करने के लिए 76 किलोमीटर के स्पैन में वाटर मेट्रो चलाने की योजना है। इसके लिए 23 इलेक्ट्रिक बोट आई है। इन 23 इलेक्ट्रिक बोटों में से पहली बोट जो आई उसका नाम रखा गया मुजरिस। उसका नाम क्या रखा गया? मुजरिस। नाम याद रखना, इलेक्ट्रिक बोट जो पहली वाटर बोट आई है, वाटर मेट्रो बोट आई है, उसका नाम क्या रखा गया? मुजरिस। उसका नाम क्या रखा गया? मुजरिस। मुजरिस है ना। और ये केरल में शुरू की गई है और ये देश की पहली वाटर मेट्रो है। देश की पहली वाटर मेट्रो है। कंफ्यूज मत होइएगा, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो अलग चीज हो गई। अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी ऊपर से बह रहा है, मेट्रो नीचे से जा रही। ये मेट्रो ये पानी के ऊपर चलेगी, वो पानी के नीचे चल रही। तो वो कोलकाता में थी। ये कहां पर खोली गई है? केरल के कोच्चि में खोली गई है। जर्मन की एक फाइनेंस कंपनी है जिसने इसको फाइनेंस किया है। लगभग 819 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें से 102 करोड़ रुपए केरल सरकार ने दिए हैं। और ये मेट्रो जो है ये देश का पहला वाटर मेट्रो है। बोट का नाम याद रखिएगा, मुजरिस। एक और चीज याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड 23 बोट है। ओवरऑल 58 बोट लाई जाएंगी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड 23 बोट है। जिस टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, वो है LTO। इसमें लिथियम आयन बैटरी नहीं लगाई गई है, इसमें लीनियर टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी लगाई गई है। लीनियर टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी का खास बात ये होता है कि बहुत तेज चार्ज होती है लिथियम आयन की तुलना में, लेकिन ये बैटरी का जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो काफी कम होता है। काफी कम होने का मतलब काफी ज्यादा होता है, सॉरी, काफी ज्यादा होने का मतलब ये बैटरी आपको काफी बड़ी मिलेगी। लिथियम आयन बैटरी इतनी बड़ी नहीं होती, लिथियम आयन बैटरी इतनी छोटी छोटी से भी काम चल जाता है। तो ये काफी बड़ी बैटरी है। तो कहां पे शुरू किया गया? केरला में शुरू किया गया। तो इसको देख लीजिए भाई, 819 करोड़ रुपए की योजना है। जर्मन की एक फंडिंग एजेंसी है KF, ये तो काला हो गया, ये जो है जर्मन की एक कंपनी है फंडिंग एजेंसी KfW, क्रेडेंटल स्टार्ट फॉर विडो। ये पूछा भी नहीं जाएगा। फिलहाल 85 मिलियन डॉलर के साथ इन्होंने यहाँ पे उपनिवेश मतलब निवेश किया है। तो भारत का पहला शहर बन गया है, कौन बन गया है? भारत का पहला शहर बन गया है कोच्चि, जहां पर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। केरला की बात कर लेते हैं भाई साहब, केरला की बात करते हैं। केरल जो है अगर देखा जाए तो ऑन टॉप है। किसमें टॉप आया है? अभी हाल ही में चौथा हेल्थ इंडेक्स आया जिसमें केरल टॉप पे था। तमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे नंबर पर आए थे। यूपी इसमें लास्ट है। यूपी कौन से नंबर पे है? लास्ट नंबर पे। इसके अलावा सस्टेनेबल गोल इंडेक्स यानी सतत विकास लक्ष्यों में भी केरला टॉप पर है। कृषि करना प्रोजेक्ट, ये कृषि करना प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि करना प्रोजेक्ट में पता है क्या किया जा रहा है? ग्रीन हाउस जैसे वो हाउस बनाए जा रहे हैं ताकि कल्टीवेशन यानी उपज को बढ़ावा दिया जा सके। केरल ने अभी क्या कर दिया है? एज लिमिट रिमूव कर दिया है। ट्रांसजेंडर जितने भी हैं भाई साहब, किसी भी उम्र में आप पढ़ाई करिए, केरल में आप पढ़ाई करिए। देश का पहला जेंडर पार्क कहां पे खोला गया है? देश का पहला जेंडर पार्क जो है वो आपका केरला में खोला गया है। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे खोली गई है? ये भी आपकी केरला में खोली गई। आर्या राजेंद्र का नाम याद रखिएगा, यंगेस्ट मेयर इन अ कंट्री, यंगेस्ट मेयर इन अ कंट्री यानी हमारे देश में यंगेस्ट मेयर। आगे बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम है। इंडियन एलिफेंट यानी कि भारतीय हाथी जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। इसके बाद स्टेट बर्ड की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल स्टेट एनिमल हो गया। गोल्डन सावर ट्री फ्लावर है। कोकोनट ट्री है। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, ये जरूर याद रखना। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, ये जरूर याद रखना। डांस फॉर्म की बात करें तो कथकली, कथकली, मौनी अट्टम, थुलाल, थेयाम, कोट्टू, कृष्णा अट्टम, कोट्टी अट्टम, ये प्रमुख क्या है? डांस फॉर्म है। मौनी अट्टम। केरल के जो डांस फॉर्म होंगे ना वो अक्सर आपको पैरों से ज्यादा वो करते हुए नजर आएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। तो ऐसे वाले जो डांस फॉर्म है वो केरला के हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। 1 नवंबर 1956 को केरल पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। अभी वर्तमान समय में केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट है। शेयर करते रहो भाई। हाँ, आगे ध्यान रखिएगा, ये केरला है। ये क्या है? ये अपना केरला है। तुम कहे आ रहे हो? ये अपना केरला है। केरल के बगल में तमिलनाडु मिल जाएगा। नीचे निकल जाओगे तो समुद्र मिल जाएगा।
आगे जाना हो तो कावरत्ती मिल जाएगा, लक्षद्वीप मिल जाएगा। और जो केरल में मेट्रो चलाई जा रही है वो लक्षद्वीप से ही कनेक्शन के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि लक्षद्वीप के जो आइलैंड है उनको केरल से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खोया पाया विभाग शुरू कर दिया है। हम जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो वहां पर हर किसी चीज के लिए विभाग होता था, खोया पाया विभाग, बिजली विभाग, और हर किसी का एक मंत्री हो जाता था। उसका काम ये होता था कि क्लास में किसी भी व्यक्ति की अगर चीजें खो गई है तो वो व्यक्ति ढूंढ कर दे देता था, वो खोया पाया पे प्रमुख होता था। और अगर मान लीजिए क्लास खत्म हो रही है तो बिजली आप बंद करके जाएंगे, वो बिजली मंत्री होता था। फिलहाल रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे ने मिशन अमानत नाम से एक योजना शुरू की है। इसमें इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल पे जितना भी सामान इनको रेलवे पे लावारिस फॉर्म में मिलेगा उसकी ये फोटो खींचेंगे और ये फोटो खींच करके उस पोर्टल पे डाल देंगे। उस पोर्टल का नाम याद रखिए, इतना तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पश्चिमी रेलवे यानी कि वेस्टर्न रेलवे .indian.railways.gov.in, इस पोर्टल पर आप अपने सामान की सूची देख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई सामान खो गया, आप रेलवे की इस वेबसाइट पे जाइए और आराम से उसको ट्रैक कर लीजिए, वहां पर पूरा डेटा आपको उपलब्ध मिल जाएगा। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? नाम मिशन अमानत। ध्यान रखिएगा, आरपीएफ ने शुरू की है रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, इसका नाम बदल गया ना, रेलवे प्रोडक्शन। पहले इसका नाम क्या हुआ था? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल हुआ करता था, अब इसका नाम केवल रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। और अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने क्या किया है, अपने सभी नंबर 139 पे एकीकृत कर दिए हैं। यानी रेलवे में किसी भी तरह की समस्या हो, कोई आपको छेड़े, कोई आपको छोड़े, तो आप मतलब कोई आपको छेड़े या कोई आपको छोड़े तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की बात करें तो अभी हाल ही में वीके त्रिवेदी जी, ये जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। ये क्या बनाए गए? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। और मुझे कुछ याद आ रहा है, त्रिशूल और गरुड़, ये क्या है? त्रिशूल और गरुड़, अभी बहुत हल्ला मचा था कि ब्लैकआउट होने वाला है, कोयला नहीं आ रहा, तो भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़ नाम की दो सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी। 3.5 किलोमीटर की ये मालगाड़ी थी, त्रिशूल और गरुड़। इसके अलावा रेलवे में और क्या याद आ सकता है? वीके त्रिवेदी हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, और भी मुझे कुछ याद आ रहा था। जी 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 जी, हाँ मुझे भी छेड़ देते हैं, कॉल कर दो। हाँ, लॉन्गेस्ट ट्रेन हो गई त्रिशूल और गरुड़। और मुझे कुछ याद आ रहा था यार, चलो निकल गया दिमाग से, फिर बताऊंगा, आगे चलते हैं। कालका हावड़ा एक्सप्रेस जो है उसका नाम बदल कर इन्होंने क्या कर दिया था? नेताजी एक्सप्रेस कर गया, ये मुझे याद आया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल की शुरुआत हुई अभी हाल ही में। मुंबई रेलवे स्टेशन, कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, जैसे पाताल पानी का तात्या मामा कर लिया गया, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, और एक और रेलवे स्टेशन उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। वो कहां पर है? अब बात करते हैं यहां पर, देखो क्या हो रहा है। यहां पर भाई साहब हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। इसके नीचे आदमी है ना, ये उड़ा दिया गया आदमी के ऊपर। एक व्यक्ति है, उनका नाम है डेविड बेनेट। डेविड बेनेट एक ऐसी असाध्य बीमारी से जूझ रहे थे, और ये देखना, अभी चौंकोगे तुम लोग ये न्यूज सुनकर, मजा आएगा तुमको सुनने में। डेविड बेनेट जो है वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिससे उनका ब्रेन जो है ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। अब उनको बचाने का केवल एक ही तरीका था कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन पिग का हार्ट क्यों ट्रांसप्लांट करना, कोई और आदमी का कर दो। तो एक्चुअल में उनका जो बॉडी है वो इस तरीके की हो चुकी थी कि उस पर उन्हें एक स्पेशल हार्ट की जरूरत थी। आप जब किसी हार्ट को लेते हैं या किसी और का हार्ट आपके अंदर डाला जाता है तो बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं एक्सेप्ट करती है। तो यार जब हम आदमी का हार्ट आदमी के हार्ट में डालते हैं तब तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। यहां पर इन्होंने पिग का हार्ट क्यों डाला? एक्चुअल में कई सारे शोध ये बताते हैं कि जो सुअर है या पिग है, उसके जो भी ऑर्गन होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट ह्यूमन साइज के बराबर होता है, यानी ह्यूमन ऑर्गन साइज के बराबर होता है, तो उनको आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके अलावा पिग एक ऐसा जानवर है, पिग एक ऐसा पशु है जिसको बहुत आसानी से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो ये जो इनको ट्रांसप्लांट किया गया है उनमें कोई नॉर्मल सुअर का हृदय नहीं लगाया गया, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी उसके डीएनए आरएनए में कैंची वैची चलाकर उसको ट्रांसप्लांट के लिए ही बनाया गया, और जब वो बड़ा हो गया तो उसका हार्ट निकाला और इनके यहां डाल दिया। तो जिस व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है डेविड बेनेट है, और ऐसा किया है यूएस ने। ऐसा यूएस के एक डॉक्टर है, उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब ये बात सही है या गलत, देखो समझते हैं। फिलहाल इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, अभी ये 3 दिन तक अभी देखा जाएगा, तो 3 दिन बाद भी इनकी हालत अभी स्थिर है, ट्रांसप्लांट हुए, तो मतलब ये सर्जरी जो है वो सफल रही है। लेकिन
ये किसने की है? तो अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीज की जान बचाने के लिए सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि 3 दिन बाद उनका जो है वो हार्ट रिकवरी की कंडीशन में आ गया है, धीरे धीरे चीजें रिकवर हो रही हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई वैसे ही हल्ला मचा कि एक न्यूज मेरे को पढ़ने को मिली कि ये क्या है, मतलब यूएस के डॉक्टर ने किया तो बधाई दे रहे हो, हमारे डॉक्टर ने किया था तो उनको 40 साल की जेल हुई थी। एक्चुअल में ये सर्जरी इंडिया में पहले भी हो चुकी है और ये सर्जरी हमारे यहाँ 1997 में ही हो चुकी। और ये सर्जरी करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर धानीराम बरुआ। आप डॉक्टर धानीराम बरुआ जो है ये आसाम के थे। इन्होंने अपने नॉर्मल क्लिनिक में ही एक सुअर का हृदय और लंग, मतलब सुअर का फेफड़े और हृदय एक आदमी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए। लेकिन 7 दिन बाद ही उस आदमी की मल्टीपल फंक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन 7 दिन तक वो आदमी सर्वाइव कर गया था, वो व्यक्ति सर्वाइव कर गया था। उसके बाद इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि भारत में किसी भी तरीके का जीनो ट्रांसप्लांट यानी कि आपके पशुओं का अंग जो है वो आप आदमियों में नहीं लगा सकते। एक अधिनियम है 1994 के तहत, अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, उसके तहत इनको 40 साल की जेल हो गई और फिर उसके बाद इनके काम को पहचाना नहीं गया। और अब दुनिया जो है वो हाहाकार मचा रही है जब यूएस ने ऐसा किया है। फिलहाल ये एथिकली करेक्ट नहीं है। पेटा ने इसको बहुत बुरी तरह से कंडेम किया है कि आप अगर किसी जानवर के हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे या जानवर के अंगों का जो ट्रांसप्लांट है वो किसी भी मनुष्य में नहीं किया जाना चाहिए। ये एथिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल डॉक्टरों ने इसको प्रूव किया, यूएस में बाकायदा इन्होंने परमिशन वगैरह ली, वहां के लीगल काउंसलर वगैरह से बातचीत की कि इस व्यक्ति को इसके अलावा बचाया नहीं जा सकता। तो बहुत सारी परमिशन के बाद ही ऐसा हुआ है। लेकिन डॉक्टर बरुआ ने किसी की परमिशन नहीं दी थी यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कानूनी नहीं है परमिशन देने वाला। यहाँ मतलब मना है, तो मना है कि आप किसी भी जानवर का कोई भी अंग जो है वो किसी अंदर डाल नहीं सकते। तो असम के डॉक्टर बरुआ का याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम जो है वो अभी चर्चा में रहा है। 1997 में हम लोग कर लिया। और गणेश जी की सर्जरी वो तो हमने जाने कभी कर ली थी, ये अमेरिका वाले क्या करेंगे। गणेश जी की सर्जरी याद है ना, भगवान भोलेनाथ ने कर दी थी गणेश जी की सर्जरी। चलो, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंग सान सूकी, ये तो म्यांमार में है, आजकल जेल में बंद कर दी गई है। ओलाफ स्कोल, ये जर्मन के चांसलर बनाए गए हैं, एंजेला मर्केल की जगह ली है। ये कहां चांसलर बनाए? जर्मनी के। अखिल अली खान इस्माइलेव, ये जो है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आडमा बैरो जो है ये गाम्बिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। गाम्बिया की राजधानी बांजुल। गाम्बिया की राजधानी क्या है? बांजुल। गाम्बिया की राजधानी क्या है? बांजुल। तो ये वहां के हेड बनाए गए हैं। फिलहाल अली खान इस्माइलेव जो है वो आपके कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो नूर सुल्तान है, मुद्रा यहाँ पे चलती है टेंगे। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, और मुद्रा में क्या चलती है? टेंगे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि न्यूज ज्यादा है, आज ज्यादा डिटेल नहीं करते। रेड सैंडलवुड को आयुषेन ने लायल सूची में फिर से डाल दिया है। 2018 में हमने बहुत बढ़िया ताली वाली बजाई। रेड सैंडलवुड जो है ये आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। भारत में इसकी खेती जो है वो बैन नहीं है, वो इलीगल नहीं है, लेकिन इसका व्यापार करना इलीगल है। यानी अगर आप लाल चंदन उगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे उगा करके देखते रहिए। आपको अगर ये बेचना भी है तो आप इसे सरकार को बेच सकते हैं, किसी और को बेच नहीं सकते। स्मगलिंग वगैरह की वजह से ये पूरी तरीके से भारत से विलुप्त हो रहा है। और पिछले 2018 में क्या हुआ था कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी से क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आया था, यानी कि निकट संकटापन्न स्थिति में आया था। अब वापस से इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है और इसको वापस से आईयूसीएन ने जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और अभी आपको याद होगा कि आईयूसीएन के साथ रेड डेटा लिस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। यानी आईयूसीएन की को डेटा प्रोवाइड करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने पूरा जोर लगा दिया, पूरा अपना टीम वीम लगा दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आईयूसीएन ने क्या कर दिया है? रेड सैंडलवुड को, ये लाल कलर का चंदन होता है, लोग इसको जापान और चाइना वाले लोग ज्यादा मंगाते हैं क्योंकि वो लोग इसको अपनी मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कुछ अगर आपके पास अमीरी है तो आप चंदन का फर्नीचर भी बनवा सकते हैं। वैसे सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है, चंदन की लकड़ी, वाव, है ना, एकदम राजसी लुक आता है। तो ध्यान रखिएगा, रेड सैंडलवुड जो है ये कहां पर पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है। और भारत में कहां पर? वो भी आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था। हाँ, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेट्रोकॉर्पस सेंटालिनस।
इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिए, पेट्रोकॉर्पस। आपसे चंदन का पूछा जा सकता है ना, तो पेट्रोकॉर्पस सेंटिलेनस। यहां यू की जगह ओ भी हो सकता है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना। पेट्रोकार्पस सेंटिलेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको आंध्रा वगैरह में मिल जाएगा। फिलहाल आयुषीन की रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो ये 3 तरह की लिस्ट, 4 तरह के रेड लिस्ट, 5 तरह की ज्यादा कहता है। लीस्ट कंसर्न यानी कि जिनमें आपको ये है कि अभी भी ठीक ठाक है, उसको बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लीस्ट कंसर्न यानी कि उनके ऊपर ज्यादा चिंताजनक नहीं है। इसके बाद वो एक्सटिंक्ट जानता है। एक्सटिंक्ट का मतलब इनमें वो आते हैं जो कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गए हैं प्लेनेट से, यानी कि अब हमारे प्लेनेट में कहीं पर नहीं बचे हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात करें तो ये उस कैटेगरी में आता है जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, यानी कि जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इंडेंजर्ड में उनको रखा जाता है जो आपका लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है और अब उसका बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी पर बचा है। वल्नरेबल में उसमें आता है जो कैटेगरी रिजर्व फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज, ये उन कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी जाती है जो संकटग्रस्त हो रही है। आयुषीन के बारे में मैंने पहले ही बताया, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रूनो ओबरले जो है वो वर्तमान समय में इसके सीईओ है। फाउंडर इसके जूलियन हक्सले थे। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है माया एंजेलो। माया एंजेलो जो है इनका देहांत हो चुका है, 2014 में ही इनका देहांत हो गया था। लेकिन हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका में अश्वेत महिलाओं के लिए जो नेताओं के रूप में उभरी या अश्वेत महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लड़ाई की वो माया एंजेलो ने की थी। इसीलिए अभी हाल ही में इनको एक अमेरिकी सिक्के पर ढाला गया है, यानी कि एक अमेरिकी सिक्के पर इनकी छवि जो है वो उभारी गई है। ये सिक्का आप गौर से देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है माया एंजेलो। $25 है ये। $25 का मतलब आप जैसे हमारे यहाँ 25 पैसा होता है ना, यहाँ पे $0.25 का ये है। तो अभी ये देखें माया एंजेलो। अच्छा एक चीज मुझे याद आ रही, महात्मा गांधी के नाम पर अभी हाल ही में एक देश ने सिक्का जारी किया था। किसने महात्मा गांधी के नाम पर एक सिक्का जारी किया था? तो वो है यूके। वो है यूके, ठीक है, वो है यूके। रसगुल्ला बोलो काय के लिए। हाँ, कवित्री और एक्टिविस्ट माया एंजेलो अमेरिका में किसी भी सिक्के पर पहली अश्वेत महिला बन गई जिनको जगह प्रदान की गई है। इसके लिए 25 सेंट का जो सिक्का है वो जारी किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आपको पता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत में पूरे वर्ष में 3 बार जारी होता है। एक बार फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। तो इस क्वार्टर की रैंकिंग आ चुकी है। इस क्वार्टर में भारत की रैंकिंग जो है वो 83rd है। पिछली बार हमारी रैंकिंग 90 थी, हमने छलांग मारी है, हम 90 से 83 देशों में पहुंच गए हैं। अभी तक आप 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री पा सकते थे, मतलब बगैर वीजा के सीधे घुस जाओ। अब जैसे भारत वैसे वो देश, जैसे भूटान में आप चाहें तो ऐसे ही घुस सकते हैं, नेपाल में आप चाहें तो बगैर वीजा के एंट्री कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आप वीजा फ्री एंट्री पा सकते हैं। और जिन जिन देशों में वीजा फ्री एंट्री है वहां पर आप घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन हो तो बैग उठाइए और वहां पहुंच जाइए। तो फिलहाल इन देशों की संख्या बढ़ गई है 60, यानी अब हमारा भारत का पासपोर्ट जो है वो आपको 60 देशों में वीजा फ्री एंट्री करा सकता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है तो जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को पछाड़ने वाला कोई है ही नहीं। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट इस बार भी टॉप पर बने रहे हैं। इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पासपोर्ट जो है सबसे लीस्ट कैटेगरी पे आए हैं। तो याद रखिएगा भारत का रैंकिंग कितना हो गया, 83। पिछली बार कितना था, 90 था। और अब कितने देशों में हम वीजा फ्री एंट्री पा सकते हैं? 60 देशों में हम वीजा फ्री एंट्री पा सकते हैं। और सबसे बढ़िया पासपोर्ट किसका है? जापान और सिंगापुर। और सबसे लीस्ट पासपोर्ट यानी सबसे कम रैंकिंग वाला पासपोर्ट है इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो 2022 में सबसे कम मतलब रैंकिंग वाले पासपोर्ट है। डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्घाटन किसने किया है? तो असम का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? डिब्रूगढ़ में। और यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो पहले असम के मुख्यमंत्री रहे थे, अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। सर्बानंद सोनोवाल जो है केंद्रीय विमानपत्तन, केंद्रीय जहाजरानी एवं पत्तन मंत्रालय इनके पास है। तो ये शिपिंग मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास है। सर्बानंद सोनोवाल ने असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। और ध्यान रखिएगा देश का केवल एक ही सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो कहां पर है? मणिपुर में है। दिल्ली में अभी हाल ही में एक खेल विश्वविद्यालय खोला गया था जिसकी हेड बनाई गई है कर्नम मल्लेश्वरी। उसकी हेड कौन बनाई गई है? कर्नम मल्लेश्वरी। यानी कि दिल्ली के पहले खेल विश्वविद्यालय की जो चांसलर बनाई गई है वो कौन है? आपकी कर्नम मल्लेश्वरी। सर्बानंद सोनोवाल ने असम में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में कर दिया गया है। अभी यहाँ पर कई सारे हाथियों की मौत हो गई, इस वजह से जो असम है वो चर्चा में रहा। इस अस्पताल का, इस खेल विश्वविद्यालय का नाम श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा ने 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो ये कहां के हैं? देखो हाथ उठाए खड़े हैं भाई साहब, ये निकारागुआ के हैं। कहां के हैं? निकारागुआ के। ये निकारागुआ कहां है? निकारागुआ ये आपका मान लीजिए अमेरिका है,
उत्तरी अमेरिका, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो ये बीच में जहां पे टच होता है ना, यहीं पर बीच में आपको निकारागुआ मिलेगा, ऊपर हॉन्डुरस मिलेगा। मैं भी क्या पागल हूं, मैप तो लाया हूं मैं। तो फिलहाल जो है वो निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में पद किसने संभाला है? डेनियल ऑर्टेगा ने, डेनियल ऑर्टेगा ने। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है वो मानागुआ है। अब आप देख सकते हैं ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। इसके बीच में आप आएंगे तो ये आपको निकारागुआ मिलेगा, ऊपर आपको हॉन्डुरस मिल जाएगा, नीचे आपको कैरिबियाई कोस्टा रिका मिल जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो ये निकारागुआ है, निकारागुआ के ऊपर हॉन्डुरस है, नीचे आपको कोस्टा रिका देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है वो मानागुआ है। तो हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि डेनियल ऑर्टेगा जो है वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसरो के अगले अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2 पद है इनके पास। इसरो के अगले अध्यक्ष और सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ने किसकी जगह ली है? उन्होंने के सिवान की जगह ली है, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा हो गया है। ठीक है, तो इसरो सोमनाथ जो है वो इसरो के 10वें अध्यक्ष रहने वाले हैं और उन्हें अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी तक ये लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। अब आगे वाला जो इवेंट है, जैसे गगनयान है, गगनयान से भी जुड़ी हुई एक न्यूज है कि गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन ने अपना सफलतापूर्वक योग्यता परीक्षण पूर्ण कर लिया है। क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन ऐसे इंजन को बोला जाता है जो बेहद कम तापमान पर, परम शून्य ताप पर भी आपका इंजन चालू हो सकता है, इंजन चल सकता है, उस पर काम करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। ये जो इंजन है इसका नाम विकास है, ये जो इंजन है इसका नाम विकास है। तो विकास क्या है? एक इंजन है जो आपका गगनयान के लिए लॉन्च किया जा रहा है। गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। गगनयान क्या है? गगनयान भारत का पहला मैन्ड मिशन है, यानी कि आदमी को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और 2022 में इसके सारे परीक्षण पूरे होंगे। अनमैन्ड मिशन चलाएगा, 2023 में फाइनली हम किसी को भेजेंगे। तो ये जो है इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम है विकास। इस इंजन का नाम क्या है? विकास है। तो इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है और इस इंजन का नाम क्या है? विकास है। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन हो गए? एस सोमनाथन हो गए। इसको याद रखिएगा, इस इंजन का उपयोग 2023 में देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए किया जाएगा। तो गगनयान कब जाने वाला है? आपका 2023 में जाने वाला। अगली जानकारी, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये किसकी आत्मकथा है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एकदम आउट हो गया है। ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। रतन टाटा एक ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, ये पुस्तक अभी आई थी। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये थॉमस मैथ्यूज ने लिखी है। ये पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यूज ने लिखी है। इसके अलावा एक और आत्मकथा आई थी, आई एम नो मसीहा। क्या आप बता सकते हैं ये पुस्तक किसकी है? आई एम नो मसीहा, ये पुस्तक किसने लिखी? एक और आया था ममता बियॉन्ड 202, ममता बियॉन्ड 202, ये भी आई थी ना, ममता बियॉन्ड 202। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आई एम नो मसीहा जो पुस्तक है वो सोनू सूद की है। वो किसकी है? सोनू सूद की। इसके अलावा ममता बियॉन्ड ये पुस्तक किसने लिखी थी? जयंत घोषाल ने। ये पुस्तक किसने लिखी है? जयंत घोषाल ने। ये पुस्तक किसने लिखी है? जयंत घोषाल ने। एक पुस्तक मुझे याद नहीं आ रही, मुझे उसका बताना। समीर सोनी की एक किताब आई थी अभी आत्मकथा के रूप में। समीर सोनी की एक किताब आई थी ना, समीर सोनी एक्टर, समीर सोनी एक्टर, समीर सोनी एक्टर, याद है ना? उसकी वो एक किताब आई थी, वो बताओ मुझे कौन सी थी? जयंत घोषाल तो ममता हो गए। समीर सोनी की एक किताब आई थी पिछले कुछ महीने पहले, उसका उस पुस्तक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बताओ। राम राम, जो लेट है भाई टाइम से आओ। माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, वेरी गुड। माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, वेरी गुड। ये समीर सोनी की पुस्तक थी। अच्छा, एक और आई थी, द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई, ये किसकी थी? द स्टार्स इन माई स्काई, ये पुस्तक किसकी थी? द स्टार्स इन माई स्काई। इसके लिए कलिंग साहित्य पुरस्कार भी मिला था लेखिका को, दिव्या दत्ता की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? दिव्या दत्ता की पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी पुस्तक है? दिव्या दत्ता की पुस्तक है। प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर, है ना। अनफिनिश्ड, ये भी एक मेमोयर था प्रियंका चोपड़ा का। और कल की कोचिंग की एक आई थी वो एलिफेंट इन माई बॉम्ब, एलिफेंट इन माई बॉम्ब, ये आई थी। और किसकी आई थी? एक आत्मकथा और भी आई है किसी की, चलो याद आएगा तो बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहता। तो अरुंधति भट्टाचार्य को आप जानते हैं, ये भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है। और एसबीआई की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो अरुंधति भट्टाचार्य है। आज की डेट में सेल्फोर्स नाम की एक कंपनी है, आज की डेट में सेल्फोर्स नाम की एक कंपनी है और ये एक आईटी कंपनी है।
उसकी चेयरमैन और सीईओ जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी अरुंधति भट्टाचार्य वर्तमान समय में काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग वीडियो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? तो जगन्ना नाम लग गया तो आंध्र प्रदेश ही होगा। आंध्र प्रदेश में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट क्यों लॉन्च की गई है? इसलिए लॉन्च की गई ताकि भाई आपको मकान खरीदना होता है तो आप क्या करते हो, किसी के पास जाते हो, वो एजेंट से बात करते हो, पता चला वही एजेंट ने एक जमीन को 4 लोगों को बेच रखा है और पता चला आपके साथ धोखा हो गया। तो ऐसा धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, इसीलिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन्ना वाईएसआर जगन्ना रेड्डी, वो एक स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट बनाकर लेके आए हैं कि भाई जाओ उस पर खरीदो और स्टेट एजेंट से बचे रहो। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हम ही बताएं। ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। क्रिस मॉरिस इस बार चर्चा में आ गए थे जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा था और अब इन्होंने संन्यास ले लिया। काफी तेज गेंदबाज है, काफी तेज फेंकते हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक लेते हैं। साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है क्रिस मॉरिस और इन्होंने अपने वनडे कैरियर में 42 मैच खेले हैं, 468 रन बनाए, 48 विकेट खेले हैं। T20 में 23 मैच खेले, 133 रन, 34 विकेट है। टेस्ट में 4 मैच खेले, 173। बड़ा छोटा कैरियर रहा भाई और काफी महंगा बिके थे। ये लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास बिके थे। 16.25 करोड़ रुपए सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इस बार ये थे क्रिस मॉरिस। हाल फिलहाल इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास ले लिया। वन विहार में सबसे बुजुर्ग मादा भालू का भी हाल ही में निधन हो गया। तो यह है भोपाल की वन विहार और इसका नाम क्या था, गुलाबो। गुलाबो को 2006 में एक मदारी से छुड़ा करके जू में लाया गया था और हाल फिलहाल 40 वर्ष की आयु में इसकी निधन हो गई है और ये देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू थी। गुलाबो का भी हाल ही में निधन हो गया। कहां पर हुआ निधन? ये आपका निधन भोपाल में हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अब बारी है आज के वन लाइनर करने की। आज के वन लाइनर में हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? कोच्चि। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत। ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने मानव में पहली बार सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है? डेविड बेनेट के अंदर, अमेरिका में। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है अली खान इस्माइलोव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 11 नए मेडिकल कॉलेज और तमिल संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। रेड सैंडलवुड को आयुष्मान की लाल सूची से हटाकर कहां पर रख दिया गया है? विलुप्त प्राय सूची, इंडेंजर्ड में डाल दिया गया। हाल ही में एशले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल खिताब जीता। वो किस देश की खिलाड़ी हैं? वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। अमेरिका सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजिलो। भारत हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें नंबर पर। डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। और राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कार्यकाल की शपथ ली है निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। इसरो का अगला अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव कैसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन ने सफलतापूर्वक योग्यता परीक्षा पूरा कर लिया। इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम है विकास। 12 जनवरी 2022 को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुभारंभ किसने किया? सुभाष सरकार ने। और इंडोमीटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब खुद ही लिखी है उन्होंने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश। और भारत के सबसे बुजुर्ग भालू गुलाबो का निधन कहां पर हुआ? भोपाल। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि इसमें से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सेट करना है। सारे के सारे दक्षिण के ही आपके पत्तन थे। राइट आंसर इसका रहा सी। आंसर मैंने ज्यादा खोजा नहीं और जो आंसर मुझे मिला वो था कुनादाली। नाम थोड़ा सा अच्छा था, मुझे लगा अच्छा नाम है, नाम की वजह से मैंने ये कमेंट सेलेक्ट किया। कुनादाली लिखते हैं। तिरुवनंतपुरम पहले आएगा, मतलब साउथस्ट मोस्ट, फिर कोचीन आएगा, फिर कालीकट आएगा और फिर आपका मैंगलोर आएगा। तो इस तरीके से ये है। देन द राइट ये है, दक्षिण से उत्तर की ओर आप जाते जाएंगे। आज का प्रश्न बहुत आसान है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? आगरा, बीजापुर, अहमदनगर या पुणे? स्टूडियो में कितना खर्च हुआ? सचिन आज आप आओ रीजनिंग बाय व्लॉग चैनल पर, मैं उधर लिंक शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा स्टूडियो में कितना खर्च हुआ। ठीक है, यहां पे बताना ठीक नहीं है। ओके चलो भाई शेयर कराओ एक बार कस के सभी लोग। आज हम लोग 100 भी नहीं पहुंचे क्या? क्या दिख नहीं रहा है भाई? सब तो दिख रहा है।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और कम से कम इतना लोग लाइव आया करो कि यार मजा आया करे पढ़ाने में, एनर्जी मेरी बढ़नी चाहिए। सर ब्लैक बैकग्राउंड रखा करो। ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से आपको पूरा, अभी ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए मुझे और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और खर्च ये करना पड़ेगा कि मुझे पूरी दीवारें जो है वो ब्लैक करानी पड़ेंगी, सामने से भी ब्लैक कराना पड़ेगा, तो वो मुझे सूट नहीं करता थोड़ा। कर दूंगा, परेशान ना हो। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। मस्त क्लास थी आज, कंप्लीट कल और आज वाला कंप्लीट करने की कोशिश की है कम टाइम में ही। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति भाई, जाओ खिचड़ी खाओ। दो न्यूज पे चर्चा नहीं की, कल कर देंगे। वो जो न्यूज है वो वन लाइनर के फॉर्म में ही है यार, वो धीरे धीरे एशले बार्टी किस देश की है, तो वो सीधे सीधे एडिलेड इंटरनेशनल पूछा भी नहीं जाने वाला। तो अगर मैंने कोई न्यूज चर्चा नहीं की है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन उसका 10% भी इंपॉर्टेंस होगा तो वो वन लाइनर और आपको उस पर देखने को मिल जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा करूं, टाटा।